हेलो गाइस, ये अंकुर गोयल दिस साइड एंड लेट डिस्कस टाइप ऑफ कंपनीज। कंपनी लॉ के बेसिक्स में आता है टाइप ऑफ कंपनी। टाइप ऑफ कंपनी में सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। फीचर्स के हिसाब से हम कंपनी को बांट सकते हैं 4 कैटेगरीज में। कौन कौन सी सर? पहली कैटेगरी आपकी पब्लिक कंपनी, दूसरी प्राइवेट कंपनी, तीसरी स्मॉल कंपनी और चौथी 1% कंपनी। चारों के आपको सेक्शन याद होने चाहिए। यस सर। Public company is defined under section 2 clause 71, private company section 2 clause 68, and small company section 2 clause 85 and 1% company section 2 clause 62। 1% कंपनी पे कंप्लायंस सबसे कम, पब्लिक कंपनी पे सबसे ज़्यादा। यानी कि अगर मैं बात करूं सबसे कम कंप्लायंस भारत में किस टाइप की कंपनियों को करना पड़ता है, तो 1% कंपनी। 1% कंपनी जे ईरानी कमेटी की सिफारिशों पे आई थी और 1% कंपनी सोल प्रोप्राइटर्स के लिए है अगर वो कंपनी फॉर्मेट में, कॉर्पोरेट फॉर्मेट में आना चाहे तो। 1% कंपनी एक स्पेशल टाइप की प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें प्राइवेट कंपनी से भी कम कंप्लायंस करना होता है। 1% कंपनी के अंदर एक ही शेयर होल्डर होता है और उसका नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और वो भारत में कम से कम 120 दिन रहे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। ये कुछ रिक्वायरमेंट है 1% कंपनी में मेंबर बनने की, सोल मेंबर बनने की। 1% कंपनी जो होती है उसमें एक नॉमिनी रखा जाता है। नॉमिनी जो होता है वो 1% कंपनी के अंदर युवराज जैसा होता है और सोल मेंबर राजा जैसा होता है। जैसे राजा की डेथ के बाद युवराज राजा बन जाता है, ऐसे ही 1% कंपनी में जो आपका सोल मेंबर है उसकी डेथ के बाद या उसकी परमानेंट इनकैपेसिटी केस में जो नॉमिनी है वो 1% का स्थान ले लेता है। एक पर्सन एक से ज़्यादा ओपीसी नहीं बना सकता, एक व्यक्ति एक से ज़्यादा ओपीसी में यानी कि मेंबर नहीं हो सकता। एक से ज़्यादा ओपीसी में आप नॉमिनी भी नहीं हो सकते, बट एट द सेम टाइम एक ओपीसी में आप 1% बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, दूसरी में नॉमिनी बन सकते हैं। लेकिन जिसमें नॉमिनी थे वहाँ पर भी अगर आप 1% बन जाते हो तो दो ओपीसी आपके पास आ गई, तो दो में से एक चूज करना पड़ेगा विद इन 180 डेज। 1% कंपनी जो होती है उसमें जो नॉमिनी है उसकी कंसेंट आपको INC 3 फॉर्म, INC 4 फॉर्म में ऑब्टेन करनी होती है। 1% कंपनी जो होती है बेटा उसके अंदर आप अपने नॉमिनी को कभी भी चेंज कर सकते हो। डन है। 1% कंपनी के बाद अगला फॉर्मेट आता है स्मॉल कंपनी का। स्मॉल कंपनी जो होती है बेटा उसके अंदर एक टर्नओवर की और एक शेयर कैपिटल की लिमिट होती है। जो स्मॉल कंपनीज होती है जब वो बेयर एक्ट में आई थी तो उनके अंदर लिमिट थी 50 लाख और 2 करोड़, जो कि PSC 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये लिमिट चेंज हो गई और PSC 2 करोड़ तक अलाउ हो गई और टर्नओवर 20 करोड़ तक अलाउ हो गया। उसके बाद ये लिमिट फर्दर चेंज हो गई। PSC आपकी 4 CR तक अलाउ हो गई और टर्नओवर 40 CR तक अलाउ हो गया। अब ये लिमिट दोबारा रिवाइज हो चुकी है। अब PSC आपको 10 CR तक अलाउड है और जो आपको टर्नओवर वो 100 CR तक अलाउड है। स्मॉल कंपनी को प्राइवेट कंपनी के मुकाबले बहुत सारे फायदे मिलते हैं। स्मॉल कंपनी में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ती। स्मॉल कंपनी जो होती है उनको कंपनी लॉ के बहुत सारे सेक्शन से, कंप्लायंस से छूट मिलती रहती है। तो स्मॉल कंपनी काफ़ी फेमस है और छोटे उद्योगपतियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इनकम टैक्स से भी उनको बेनिफिट दिया जा सकता है। डन है बेटा। और उनके लिए स्पेशल इनकम टैक्स एग्जम्पशन दी जा सकती है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी आती है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी अपने शेयर डिबेंचर बेचने के लिए। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को लिस्ट नहीं कराया जा सकता, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होगी। और प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर की संख्या 200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और उसमें एक्स एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज काउंट नहीं होंगे और इसके अलावा जॉइंट होल्डर को 1 काउंट किया जाएगा। और जो आपकी पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, उसमें शेयर लिस्ट करा सकते हो आप और उसमें अनलिमिटेड शेयर होल्डर होते हैं। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है, पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी जिसमें प्राइवेट कंपनी वाली रिस्ट्रिक्शंस ना हो, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी विच डज नॉट कंटेन द 3 रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन द आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज। सबसे ज़्यादा कंप्लायंस भी पब्लिक कंपनी को करना पड़ता है। पब्लिक कंपनी 2 टाइप की होती है, अनलिस्टेड और
लिस्टेड पब्लिक कंपनी। जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है उनमें कंप्लायंस कंपैरेटिवली कम होता है, लिस्टेड में बहुत ज़्यादा होता है। लिस्टेड कंपनी को कंपनी लॉ भी फॉलो करना है, सेबी के रेगुलेशन भी फॉलो करने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप की कंपनीज होती है। सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल फॉर्मेट के लिए, आपकी डोरमेंट कंपनी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, और आपकी किसानों के लिए प्रोड्यूसर कंपनी होती है। इसके अलावा आपकी लिमिटेड बाय शेयर कंपनी, बिजनेसमैन के लिए लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी चैरिटेबल फॉर्मेट को सूट करता है। अनलिमिटेड कंपनी भी बना सकते हो आप, वैसे पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनीज लिमिटेड लायबिलिटी के लिए फेमस होती है, बट देयर इज एन ऑप्शन कि आप अनलिमिटेड कंपनी भी बना सकते हो, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी को फायदा ये रहता है कि उसको क्रेडिटर जल्दी लोन जल्दी उधार पे माल बेच दे देते हैं, डन है बेटा। और जो अनलिमिटेड कंपनीज है और उनके अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर की तरह अनलिमिटेड हो जाती है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए भारत में ज़्यादातर कंपनी क्या मिलेगी आपको, लिमिटेड मिलेगी। 99% कंपनीज आपको 99.99% कंपनीज आपको लिमिटेड मिलेगी, डन है बेटा। अनलिमिटेड कंपनी कम ही मिलती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए पार्टनरशिप फर्म ज़्यादा फेमस फॉर्मेट है। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ कंपनी में बेटा आपका ना निधि कंपनी आती है, जो बैंक्स टाइप का वर्क करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन बांटना, बट अपने मेंबर्स को ओनली, डन है बेटा। और ये मेंबर्स में सेविंग की और थ्रिफ्ट की हैबिट विकसित करती है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे टाइप की कंपनी देखने को मिलती है टाइप्स ऑफ कंपनी में, लाइक गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी एटलीस्ट 51%, 51% पीएससी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट मिलके या सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके रखती है, तो ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। और गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो सेक्शन 2 क्लॉज 45 में है, और उसकी कोर कैटेगरी भी है गवर्नमेंट कंपनी की, ऐसी कंपनीज विच आर सब्सिडरीज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी को भी हम गवर्नमेंट बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद फॉरेन कंपनी होती है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस भारत से बाहर है, भारत में जस्ट बिजनेस करने आई है, इंडिया में उसका हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, उसे फॉरेन कंपनी बोलते हैं। इसके अलावा आपकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग होल्ड करती है, होल्डिंग के पास बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको सब्सिडरी बोलते हैं, सब्सिडरी होल्डिंग के इशारों पे काम करती है। सब्सिडरी कंपनी जो होती है उसके ऊपर सेक्शन 2 क्लॉज 87 लगता है, होल्डिंग पे सेक्शन 2 क्लॉज 46 लगता है, फॉरेन कंपनी पे सेक्शन 2 क्लॉज 42 लगता है, डन है बेटा। और जो फॉरेन कंपनीज है ये आपके इंटर में जाके पूरा एक चैप्टर बन जाता है। और जो गवर्नमेंट कंपनी है, बाकी कंपनी जो मैंने आपको बताई वो भी इंटर में आपकी सब जगह आती रहती है, और कंपनी लॉ में उनको अलग अलग प्रोविजंस को फेस करना पड़ता है, कई जगह एग्जम्पशंस भी मिलती है, डन है। इसके अलावा सब एसोसिएट कंपनी होती है सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। एसोसिएट कंपनी ना सब्सिडरी जितनी कंट्रोल में नहीं होती होल्डिंग कंपनी के, और एसोसिएट कंपनी में दूसरी कंपनी का होल्ड नहीं होता, कंट्रोल प्रॉपर नहीं होता। एसोसिएट कंपनी के अंदर दूसरी कंपनी 20% या उससे ज़्यादा शेयर होल्ड करती है, बट उनका मोर देन 50% वाला सीन नहीं होता, जबकि सब्सिडरी में दूसरी कंपनी मोर देन 50% शेयर लेके उसको अपने इशारों पे नचा सकती है, एजेंट के तौर पे उसको वर्क करवा सकती है। तो ऐसे कुछ प्रोविजन है हमारे कंपनी लॉ के अंदर, जिसमें हम बहुत सारे टाइप की कंपनी इनको ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो हमें उसको गाइड करना होता है कि कौन से टाइप की कंपनी उसको सूट करेगी। छोटा बिजनेस है तो ओपीसी स्मॉल बढ़िया है, बिजनेस है तो लिमिटेड बाय शेयर बढ़िया है, तो ओपीसी या स्मॉल कंपनी बनवा देंगे उसकी, और लिमिटेड बाय शेयर बनवा देंगे साथ में। अगर उसका बिजनेस मीडियम स्केल का है तो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अगर उसका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है और अभी आईपीओ नहीं लाना चाहते तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बनवा देंगे, आईपीओ लाना चाहते हैं तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी बनवा देंगे लिमिटेड बाय शेयर, डन है। बिजनेस नहीं है, चैरिटेबल वर्क करना है तो हम लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी बनवा देंगे उनकी, डन है। अनलिमिटेड कंपनी आप ज़्यादा फेवर नहीं करेंगे। और जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कंपनी लॉ में बेसिक कंसेप्ट होता है कि कंपनी आर सेपरेट फ्रॉम इट शेयर होल्डर। तो कंपनी की जो भी लायबिलिटीज होती है वो कंपनी की बैलेंस शीट से डिस्चार्ज होगी, मेंबर्स की पर्सनल बैलेंस शीट जनरली लायबल नहीं होती है। सभी मेंबर्स जो होते हैं वो अपना अपना वर्क करते हैं, बट मेंबर्स जो होते हैं वो कंपनी के अंदर डायरेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते जब तक वो डायरेक्टर का चुनाव ना जीत ले। यानी कि सभी मेंबर्स पैसिव इनकम के लिए नॉर्मली कंपनीज में आते हैं, बट कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टर का चुनाव लड़ते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, और कई बार तो मेजोरिटी शेयर होल्डर ही वो होता है। अब देखो मुकेश अंबानी जी हो गए या फिर कोई भी बड़ा बिजनेसमैन आप देखेंगे तो ये सब कंपनी फॉर्मेट में वर्क करते हैं।
और ये खुद मेजोरिटी शेयर लेकर फिर डायरेक्टर का चुनाव जीत लेते हैं और फिर डायरेक्टर बन जाते हैं और कंपनी पे इस तरीके से उनका होल्ड बना रहता है। डन है। बट प्रोफेशनल डायरेक्टर्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सीए एमबीए आपको डायरेक्टर्स में मिल जाएंगे, जिनका कंपनी में कोई खास स्टेक नहीं है, कंपनी में कोई खास उनकी होल्डिंग नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि दो टाइप की कंपनी इस टाइप से बन सकती है, एक जिसमें प्रमोटर्स जो हैं वो ही डायरेक्टर हो और एक जिसमें नॉन प्रमोटर डायरेक्टर हो। कंपनीज के बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे बेसिक्स हैं, ये हमारे कंपनी लॉ में आते हैं और ये बड़ा रेलिवेंट टॉपिक है। कंपनी लॉ की बेसिक्स और टाइप्स ऑफ कंपनी का ये लेक्चर नंबर 1 है। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। जय सिया राम।